हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम करने वाले हैं अपना बीपैक 173 का यूनिट 3, जिसका नाम है लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ICT। पहले 2 चैप्टर में हमने पहले इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को समझा था। सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने ई गवर्नेंस को पढ़ा था। ICT आई होप आपको समझ में आया होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और ई गवर्नेंस के लिए कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है जी। तो देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। टॉपिक तो बहुत छोटा लगा होगा, लेकिन जब अंदर जाओगे तो पता चलेगा कितनी सारी पॉलिसीज़ है, ठीक है। उन सबको पढ़ने का है, ज़्यादा नहीं है, वैसे 5 ही है, तो जल्दी से करा देंगे। थोड़ा शोर आएगा यार, थोड़ा सा मुझे माफ़ करने का, क्योंकि यार आज मैं बाहर बैठी हुई, रूम में नहीं हूँ, तो बाहर से थोड़ा शोर आएगा, बच्चे शोर करेंगे, तो थोड़ा सा इग्नोर करने का। लेकिन मेरा सुनोगे ना, कुछ नहीं पता चलेगा। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका यूज़ करती है? टेक्नोलॉजी का, लाइक इंटरनेट, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो गवर्नमेंट ही क्या कर रही है? गवर्नमेंट मतलब अपने आप को थोड़ा डिजिटल बना रही है। क्या कर रही है? डिजिटल बना रही है। तो जब डिजिटल बना रही है तो इन सारी एक्टिविटीज़ को जो गवर्नमेंट कर रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, किसके अंदर? इंटरनेट लेके आ रही है, डिजिटल सिग्नेचर कर रही है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को लीगल और सिक्योर कराने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है, वो हम देखेंगे। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्यों कर रही है सारी चीज़ें? गवर्नमेंट चाहती है जो गवर्नमेंट की सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स वगैरह लेके आती है जिससे गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को सब तक पहुँचा सके, लाइक अ डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो बकवासबाजी खत्म करते हैं, अपने सीधे लीगल फ्रेमवर्क पे आते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि 2000 के अंदर आया था, क्या आया था? 2000 के अंदर एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो ये है कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को। क्या करना? कि जितना भी इलेक्ट्रिक डाटा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन है, उनको भाई लीगल करना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर गवर्नमेंट वेबसाइट पर डालती है तो भाई वो लीगल है, ठीक है। उनको लीगलाइज करने का काम किसका था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ठीक है। ओके, इसका एम था फैसिलिटेट करना इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग डॉक्यूमेंट की। आप कोई डॉक्यूमेंट फिल कर सकते हो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की एजेंसीज का, ठीक है। इसके स्कोप की बात करें तो IT एक्ट कवर करता है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ को। जितनी भी ई एक्टिविटीज़ होती है उनको क्या करता है? IT एक्ट है वो क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। ई गवर्नेंस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है इन सबको ये क्या करता है? लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल सिग्नेचर पाया जाता है तो उसको हम लीगलाइज करते हैं। क्या करते हैं? लीगलाइज करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट। कब आया था? 2000 के अंदर आया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। पहला याद रखने का है, ठीक है। दूसरा है का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर आया था, ये जिसको हम RTI एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कि आपके पास इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, ठीक है। आप सरकार से क्या कर सकते हो? कोई भी जानकारी निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये लो, ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी सरकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप निकलवा सकते हो, किसके? इस RTI के थ्रू। अच्छा जी, हमको क्यों चाहिए, है ना? अब इंफॉर्मेशन हमको क्यों चाहिए? तो अगर आप कुछ भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहते हो या डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड्स को लेना चाहते हो तो आप सिंपल बोल सकते हो RTI के थ्रू। अगर आपको कोई नोट चाहिए, कोई कॉपी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए, तो वो आपको RTI के थ्रू मिल जाती है। बहुत सी अलग अलग तरीके की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपको प्रिंटेड पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जब हम गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स को मांगते हैं ना, तो वो हमको RTI के थ्रू मिलता है।
इंफॉर्मेशन के लिए पब्लिक अथॉरिटी है कि आपको बहुत सारा मनी के बारे में जानना है कि गवर्नमेंट अपनी मनी कहाँ पे लेके जा रही है, ये गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड वगैरह जानना है तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल इंडिया इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, ये फॉलो करती है, ये हेल्प करती है कि देखो जी लोगों तक जो लॉ है वो फॉलो किया जाए, वो श्योर रहे, ठीक है। तो ये जानेंगे। अच्छा, हम आरटीआई फिल कैसे करते हैं? आरटीआई फिल कैसे करते हैं? तो सिंपल सा आपको क्या करना होता है, एक रिक्वेस्ट लिखना होता है। क्या करना पड़ता है? एक रिक्वेस्ट लिखना होता है, जहाँ पे आप इंग्लिश, हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेज में वो क्या कर सकते हो, वो रिक्वेस्ट लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट के कोई डॉक्यूमेंट या किसी इन्फॉर्मेशन को आरटीआई के थ्रू मांग रहे हो तो आपको भाई कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि हमको इसलिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं। सिंपल बोलो कि हमको ये चाहिए, हमको ये रिकॉर्ड चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, चुपचाप हमको देने का, ठीक है। अगर उसमें ज़रूरत है फीस देने की तो भाई आपको फीस देना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गरीब हो कि आपके पास 10 रुपये भी नहीं है तो ज़्यादा कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, नहीं। यू शुड गेट इन्फॉर्मेशन विद इन द 30 डेज। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई भी मतलब अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि आपको अभी चाहिए, तो वो आपको 48 आवर्स के अंदर मिलता है। कितना? 48 आवर्स के अंदर मिल जाता है, ठीक है, 2 दिन के अंदर मिल जाता है। लेकिन कॉमन बात करें तो वो 30 दिन के अंदर मिलता है, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि कोई दूसरा बंदा भी उसके अंदर इन्वॉल्व है तो वो इन्फॉर्मेशन 40 दिन के अंदर तक पहुंचता है, ठीक है। अगर आपकी रिक्वेस्ट बाय चांस किसी कारणवश फुलफिल नहीं हो पाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या होता है कि अगर जो आपने रिक्वेस्ट आरटीआई से भरी है, बाय चांस वो कुछ रीजन के थ्रू फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप तक आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है 30 दिन के अंदर तो इट्स लाइक दे शुड नो, उन्होंने मना किया है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और अगर वो मना कर रहे हो तो आप कंप्लेन कर सकते हो हायर अथॉरिटी को, ठीक है। और अगर डिले हो गया है तो उसके लिए फाइन भी होता है। अगर आप हैप्पी नहीं हो पहले डिसीजन के लिए तो आप दोबारा से फॉर्म वो भर सकते हो लेटर कि देखो हमको नहीं चाहिए, क्या दिया रे तुमने, हमने इन्फॉर्मेशन कुछ और मांगा था, हम आपके डिसीजन से हैप्पी नहीं है, ठीक है। अगर आरटीआई अच्छे से काम नहीं करता है तो सीधा इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाओ, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाओ। अगर आपको इंफॉर्मेशन कमीशन का डिसीजन भी नहीं पसंद भाता तो आप हायर कोर्ट जाओ, ठीक है, नॉट अ लोअर कोर्ट। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाने का है, आपको सीधे हाई कोर्ट में कंप्लेन करने का है, ठीक है। तो ऐसे हम आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन असेस करते हैं, ठीक है। तो हमने किसकी बात करी? 2 एक्ट्स की बात करी, पहला आरटीआई और उससे पहला आईटी वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो कि 2006 के अंदर आया था। इसका विजन था कि गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है, ठीक है, गवर्नमेंट की सभी की सर्विसेज को असेस करना किस तक, कॉमन मैन तक, जो एक आम इंसान होता है ना उस तक पहुंचाना, क्या, गवर्नमेंट की सर्विसेज को। गवर्नमेंट चाहती है कि वो एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को, अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करे, सभी तक पहुंचे। अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज आ रही है तो भाई सब उसका फायदा उठा पाए, ठीक है। और इसका विजन है कि जितने भी हमारे विजन थे किसके, नेशनल ई गवर्नेंस के, उनको हम क्या करें, अचीव करें, ठीक है। और इसका एम क्या था कि अनकरेज करना, गवर्नमेंट को ऊपर लेकर आना कि वो कुछ सेंट्रल इनिशिएटिव ले जिससे क्या हो, डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ये प्रमोट करता है पीपीपी मतलब कोई पीपी वो बाइक वाली पीपी नहीं पीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि गवर्नमेंट भी मिलकर काम करे और प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर काम करे। ये कंफ्यूजन को अवॉइड करता है कि देखो भाई कंफ्यूजन वगैरह नहीं रखने का, ठीक है। और ये मैनेज करता है प्रोग्राम नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, ठीक है। तो ये काम था किसका, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का। तो कुछ हम प्रोजेक्ट्स की बात करें इसका, तो इनकम टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि इनकम टैक्स आता है इसके अंदर, MCA 21, पासपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का लैंड रिकॉर्ड हो गया, वो उनको सीधा ऑनलाइन मिल जाता है, एग्रीकल्चर का पूरा हो गया, ठीक है, इंटीग्रेटेड जहाँ पे हमारी सेंट्रल स्टेट दोनों काम करते हैं, ई कॉमर्स, लीगल सर्विसेज। तो ये सारी अब किसका है, ये हमारा NEG का है, ठीक है, NEGP का मतलब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो कि 2006 के अंदर आया था।
देन इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि 2012 के अंदर आया था। इसका क्या कहना है, इसका एम है कि जो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है किसके अंदर, इंडिया के अंदर, उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अगर हमको शिक्षा को इम्प्रूव करने का है, अगर हम एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका विजन होता है कि इंडिया को आईटी हब के अंदर क्या करना, एक स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करना कि उसको बूस्ट करना किसके अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ये इसका विजन है। ठीक है, तो हमारा ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका एम क्या है कि जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना इंडिया के लिए, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, और इसका मिशन है कि इंडिया आईटी के अंदर एक लीडर बन के आए। ठीक है, आईटीज के अंदर एक, आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर एक लीडर बन के आए। ये प्रमोट करता है रिसर्च को, इनोवेशन को, इम्प्रूव करने को, कॉम्पिटिटिवनेस को। ठीक है, प्रोवाइड कर सके सभी तक इंफॉर्मेशन। ठीक है, सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचे सर्विसेज की। इसका ऑब्जेक्टिव है कि रिवेन्यू जो आईटी इंडस्ट्री का है उसको इंक्रीज करना, प्रमोट करना इनोवेशन को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना अलग अलग सेक्टर्स को, और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको भी बेनिफिट देना। ठीक है, और डिजिटल स्किल्स का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंश्योर कराने का, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रैटेजीज की बताए तो ये ट्रेन करता है लोगों को आईटी के अंदर। ठीक है, ये लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एनकरेज करता है इनोवेशन के लिए। ठीक है, कि आप इनोवेशन करो। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, इंश्योर करता है कि ऑनलाइन सर्विसेज सभी को मिल जाए, ऐसा नहीं है कि एक इंसान को नहीं मिल पा रहा है, नहीं भाई। देन इसके बाद ये डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया मतलब भाई पूरे वर्ल्ड को, पूरी कंट्री को, सॉरी पूरी इंडिया को डिजिटलाइज करना। इसका विजन है 3 एरिया पे। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना, डिजिटल करना। ठीक है, सभी सिटीजन के लिए। दूसरा, जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सेस हो पाए। ठीक है, तीसरा, सिटीजन्स को इम्प्रूव करना डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमको 9 पिलर्स की बात करें तो पहला पिलर है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस को कवर करना है। अगर आप शहर में नेटवर्क पहुंचा रहे हो, शहर में इंटरनेट लेके आ रहे हो, लेकिन गाँव में फ़ोन तक भी आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर भी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने का है। यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए मोबाइल कनेक्टिविटी का। अगर किसी की मम्मी किसी भी गांव में बैठी हुई है ना, वो कहीं भी किसी बच्चे को कॉल लगाए तो सीधा उसका बच्चा, और नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इंक्रीज करते हुए कॉमन सर्विस जो सेंटर्स है उनका नंबर्स को बढ़ाया जाए। ई गवर्नेंस मतलब ये टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने की बात करती है, गवर्नमेंट अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करे। ई गवर्नेंस जिसके अंदर सर्विसेज को इम्प्रूव करने की बात की जाती है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए आईसीटी के थ्रू। गवर्नमेंट आईसीटी का यूज़ करे, अपने डाटा को ओपन रखे जो सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। फोकस करती है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कराया जाए किसके अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते हैं ना, लैपटॉप, टैबलेट्स, ठीक है, और क्या बोले, और लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी वगैरह, ये सब हम बाहर से मंगाते हैं, हम अपने इंडिया के अंदर क्यों नहीं बनाते हैं? तो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि इंडिया खुद बनाए। ठीक है, जॉब्स की बात करें तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों, आईटी सेक्टर के लिए। ठीक है, अब इतनी हमने सारी बात करी, इतने एक्ट्स के बारे में बात करी, काफ़ी चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस की बात करें, लो डिजिटल लिटरेसी, लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को फ़ोन चलाने नहीं आता है, तो वो आरटीआई कैसे फिल कर सकता है ना? तो इंसान लिटरेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, रेगुलरिटी बहुत इशू है, लैक ऑफ डिजिटल सर्विस। हाँ, सर्विस तुम प्रोवाइड करोगे लेकिन लोकल लैंग्वेज में नहीं है। लोगों को भाई इंग्लिश में तुमने कोई भी पॉलिसी वगैरह लेके आ गए और लोगों से वो पढ़ा नहीं जा रहा है, तो क्या ही, लोकल लैंग्वेज की सबसे बड़ी दिक्कत, तो लोकल लैंग्वेज में थोड़ा सा पहुंचाने का। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा पहले एजुकेशन के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए, अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, और पीपल एंड प्राइवेट पार्टनरशिप रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाए, नहीं, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर भी करे, और साइबर सिक्योरिटी रखने का है। ठीक है, क्राइम वगैरह नहीं होने का है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का। और थोड़ा सा यार शोर वगैरह आया है, मुझको भी पता है, लेकिन क्या करें यार, इतना शोर होता है। कहीं भी कोई दिक्कत तो बताने का। तो इतना ही था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।